हेलो बच्चों, आज बात करेंगे। देखिए, एक बच्चे ने पूछा था कि सर जी, शून्य सम संख्या है या विषम संख्या है। तो चलिए बच्चों, आज बात करेंगे कि शून्य हमारी सम संख्या है या विषम संख्या है। ठीक है, शून्य शून्य सम है, सम संख्या है या विषम संख्या। आज बात करेंगे शून्य एक सम संख्या है या विषम संख्या। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि शून्य सम है या विषम। तो देखिए, इस पर चलने से पहले हम बात करेंगे। देखिए, हम जानते हैं कि अगर हम विषम संख्या जोड़ेंगे, किसको जोड़ेंगे? विषम संख्या को जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा? सम बनेगा। ठीक है, सम संख्या बनेगी। अगर विषम संख्या में हम विषम संख्या को ऐड करेंगे तो सम संख्या बनेगी। जैसे अगर हम 3 को ऐड करेंगे 5 में, कितना हो गया? 8। तो ये सम है, ये विषम होगी, 10 विषम, ये सम होगा। दूसरी बात, अगर हम सम संख्या में विषम संख्या ऐड करें तो क्या बनेगी? हमारी विषम संख्या ही ऐड होगी। क्या होगी? विषम संख्या होगी। अगर विषम संख्या में विषम संख्या को ऐड करेंगे तो विषम संख्या होगी। जैसे मैंने ये 2 ले लिया और प्लस की 3 ले लिया तो आ गया 5। क्या आ गया? 5, जो कि विषम संख्या है। ठीक है, अब एक और बात आती है कि अगर हम सम संख्या में सम संख्या ऐड करेंगे तो क्या होगा? ये सम संख्या ही आएगी। ठीक है, जैसे मैं 2 लिया और प्लस के या 4 ले लिया, आ गया 6, जो कि हमारा क्या है? ये सम संख्या है। ठीक है, तो अब अगर शून्य को हम सम की जगह रखे देखेंगे तो विषम की जगह रखे देखेंगे। ठीक है, अगर जिस स्थिति को ये संतुष्ट करेगा उससे ये पता लग जाएगा कि जीरो सम है या विषम है। जैसे चलिए, अब मैं यहाँ देखिए 10 संख्याओं को ये हटा दिया, मैंने बताने के लिए दिया था। ये देखिए, ये हटा दिया। अब देखिए, जीरो को अगर मैं विषम मानता हूँ, विषम मानता हूँ तो मैंने विषम की जगह रखी जीरो और प्लस के जीरो बराबर जीरो। ठीक है, जो समझ, अब जीरो में मैं जीरो ऐड करूंगा तो जीरो ही आएगा, जो कि एक हमने क्या माना है? विषम माना है। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? सम। तो ये वाला फॉलो नहीं करता। ठीक है, अगर हम जीरो को विषम मानते हैं, विषम की जगह हम जीरो रख दिया, प्लस विषम की जगह जीरो रख दिया, तो क्या आना चाहिए? सम आना चाहिए। लेकिन जीरो में जीरो ऐड करेंगे तो जीरो आ रहा है, जो कि हमने विषम माना है। तो ये वाली इस वाली कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा, संतुष्ट नहीं कर रहा, इसलिए विषम तो हो नहीं सकता। जीरो विषम नहीं है। अब अगले वाले देखते हैं, जीरो को अगर हम विषम मानते हैं, क्या मानते हैं? विषम मानते हैं। ठीक है, ये जीरो प्लस के, अगर यहाँ सम संख्या कोई आ जाती है, सम आती है, ठीक है, मान लीजिए जैसे 2 है, 2 में अगर मैं जीरो विषम संख्या ऐड करूंगा तो यहाँ 2 आएगा ना? क्या आएगा? 2 आएगा, जबकि आना चाहिए क्या? विषम संख्या आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? विषम संख्या। संख्या। लेकिन आ क्या रही है यहाँ पर? सम संख्या। तो इसका मतलब यहाँ भी विषम संख्या फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर मैं जीरो को सम मानता हूँ, क्या मानता हूँ? जीरो को अगर सम मानता हूँ, क्या मानता हूँ? सम संख्या मानता हूँ। जैसे मैंने सम की जगह जीरो रख दिया तो सम जीरो हो गया, प्लस अब कोई विषम संख्या ले लेता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया 3, 3 हमारी विषम संख्या है, तो जीरो में मैं 3 को ऐड करूंगा तो 3 आएगा ना? क्या आएगा? 3 आएगा। तो इसका मतलब ये विषम संख्या है। तो ये देखो, सम से फॉलो कर रहा है। इससे जीरो अगर हम सम लेंगे, क्या लेंगे? सम लेंगे, देखो ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब नीचे वाला रख के देखते हैं। अगर जीरो सम ले लेते हैं तो जीरो सम की जगह में जीरो रख दिया, ठीक है, प्लस यहाँ भी जीरो रख दिया सम की जगह। तो अगर मैं जीरो में जीरो को ऐड करूंगा तो जीरो हो जाएगा, और ये सम में अगर सम को ऐड करूंगा सम से क्या आएगा? तो इसका मतलब यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या आता है? ये फॉलो कर रहा है, अर्थात इस वाली कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है, इस वाली कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है। अगर सम मान लेंगे, विषम मान के अगर रखेंगे तो ये विषम वाली कंडीशन को संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो इससे ये निष्कर्ष निकल के आता है बच्चों कि जीरो हमारी, अर्थात शून्य हमारा
सम संख्या, सम संख्या। ठीक है बच्चे, तो इसे सिद्ध हो गया कि जीरो हमारी सम संख्या है, शून्य सम संख्या है।